हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो सर मेरे मार्क्स 400, 410, 420 करीब मार्क्स आ रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि बचे हुए 3 मंथ्स में मेरे मार्क्स 600, 610, 620 हो जाएं? मतलब रफली क्या 200 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं बचे हुए 3 मंथ्स में? क्या आपने कभी ऐसे स्टूडेंट को देखा है? क्या कभी ऐसे पॉसिबिलिटी आपने देखी है? ऑब्वियसली 200 मार्क्स बचे हुए 3 मंथ्स में भरते हैं। यस, दिस इज द टाइम। ये आखिरी 3 मंथ ही तो टाइम होता है जब सबसे मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज होते हैं यार स्टूडेंट्स के। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा है जिनके मार्क्स 400, 450 थे एंड 3 महीने बाद उनके 610, 650 मार्क्स आए। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। आप किस डाउट में घुस गए? इनफैक्ट जब मैं भी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, तो जब जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था उससे 3 महीने पहले भी मुझे कुछ नहीं आता था। मतलब अगर आता इन द सेंस कि ना मेरे को रिवाइज था, ना मेरे को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता थे, टूटे फूटे थे। कि अगर कोई मुझसे जेईई मेंस का जो एग्जाम जो दिन है उससे 3 महीने पहले मुझसे कोई करवा देना जेईई मेंस एग्जाम टेस्ट ले लेना, मुझसे हिलना पाए क्वेश्चन, क्योंकि नहीं पता था, नहीं आता था, टूटा फूटा था, अनरिवाइज था, बहुत से कॉन्सेप्ट आते ही नहीं थे। आखिरी 3 मंथ में तो रिगरस मेहनत करी और जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स आए, है ना? तो ये चीज आपके साथ डेफिनेटली हो सकता है। 200 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं, बट सर कैसे इंक्रीज होंगे? टोटल में 3 स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप तो आपको पता है, एक्सट्रीम हार्डवर्क तो चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप यही है, आपको बहुत हार्डवर्क, एक्सट्रीम हार्डवर्क इन बचे हुए 3 मंथ्स में करना है। और होता है यार, आखिरी 3 मंथ्स में अच्छा प्रेशर की वजह से इंसान पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है। और मैं वो पहले बता रहा हूं, आप जितना अच्छा पढ़ाई करोगे इन 3 महीनों में, उतना ही कम सेल्फ डाउट आएगा, उतना ही कम ओवर थिंकिंग आएगी। मन में अगर कुछ सेल्फ डाउट आएगा भी ना, आप खुद ही एक्सप्लेन कर लोगे कि यार टेंशन तो हो रही है, क्या होगा, बट पढ़ ही तो सकते हैं और पढ़ तो रहे हैं। तो ये आप अपने आप को समझाने लगोगे कि हाँ यार ओवर थिंकिंग तो हो रही है, बट पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। जब आप देखोगे कि हाँ दिन भर में आप बहुत पढ़ाई करते हो, और ये भूल जाओ कितने घंटे पढ़ना है। एक्सट्रीम हार्डवर्क के टाइम ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कितने घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। 3 मंथ्स में लेस देन 100 डेज बचे हैं यार। वेनेवर जब भी टाइम मिले आप पढ़ाई करो, जितना आपके पास पॉसिबल। 10 घंटे पढ़ सकते हो 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ सकते हो 8 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ सकते हो 14 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपके पास टाइम है पूरा फुल यूटिलाइजेशन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात आते हैं, वो है मॉक टेस्ट गाइस। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायदे क्या मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है, स्पीड इंक्रीज होती है। दूसरा है कि आपके मिस्टेक्स जो आप करते हो, जो आपको कभी पता नहीं चलता, मॉक टेस्ट देते वक्त आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक्स करते हो, क्या कॉन्सेप्ट आपको लगता है आपको आते हैं बट वो गलत मिस इंटरप्रेट आपने कर रखे हैं। टाइम बाउंडेड स्टडी, प्रेशर में काम करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मॉक टेस्ट से ही पता आपको चलती हैं। रिएक्शन टाइम पता चलता है कि एक क्वेश्चन को देख के कितनी जल्दी क्लिक होता है आपको आंसर। तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट पता चलती है। और आपका अभी डाउट आ भी रहा होगा, सर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या फायदा मॉक टेस्ट देने का? बिल्कुल सही बात है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूं। बट एट द सेम टाइम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो दे सकते हो ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, देना भी नहीं चाहिए जब तक जो चैप्टर आते नहीं बस मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं। बट आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे दो यार, नेचर वही रहेगा। सर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे? देखो नेट वेट पे, इंटरनेट पे मिलने को मिल जाते हैं, बट बहुत ढूंढना पड़ेगा। इससे बेटर मैं आपको एक बुक बता दे रहा हूं, दिशा की बहुत अच्छी बुक है। दिस इज 101 स्पीड टेस्ट। इसका फायदा क्या है? ये आपको लग रही है मोटी बुक, बट एक्चुअली है नहीं। टोटल 96 चैप्टर्स होते हैं नीट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 96 चैप्टर्स होते हैं। और 96 के 96 चैप्टर्स के स्पीड टेस्ट दे रखे हैं, मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रखे हैं हर चैप्टर के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। साथ ही साथ टाइम लिमिट गिवन है, ऑब्वियसली 1 घंटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, कट ऑफ गिवन है, और नीचे ओएमआर भी गिवन है। तो आपको सिंपल से क्या सोचना है, क्या स्ट्रेटेजी रखो। आप अभी ये पढ़ाई करो, फॉर एग्जांपल आज 11 अप्रैल है, आप देखो भी आज 11 अप्रैल है, मैं 1 हफ्ता पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी। 1 हफ्ते के बाद मेरा एक फिजिक्स का चैप्टर रेडी हो जाएगा, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। अब संडे को बैठ के एक एक चैप्टर का मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट का नेचर तो वही रहेगा, ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको स्पीड बताएंगे, टाइम बाउंड स्टडी बताएंगे, रिएक्शन टाइम बताएंगे, प्रेशर में काम करना सिखाएंगे, घड़ी लेके बैठना, इससे भी वही चीज सीखने को मिलेगी। बट इसका एडवांटेज क्या है, जो चैप्टर्स आते हैं उसका आप मॉक टेस्ट दोगे। और यहां पे लिखा भी हुआ है कैन बी कंप्लीटेड इन 105 आवर्स, 105 घंटे में कंप्लीट हो सकती है। और जो जो चैप्टर्स आपके रेडी होते चले जा रहे हैं उनका बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए। और आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? आपको पता भी नहीं चलेगा, इसमें 5000 क्वेश्चंस हैं। ऐसे आप मॉक टेस्ट देते चले जाओगे ना, आप 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं से कर लोगे। और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी गिवन है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी गिवन है। बाद में कभी आपका मन करे
जब ये कंप्लीट हो जाए, बच्चे हुए 1 महीने में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, तो आप ये भी बुक यूज कर सकते हो। ये तो पतली बुक है, इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा, आप इस बुक को खुद से चेकआउट कर लो एक बार, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करना गाइस। आखिरी 3 मंथ्स में राइट स्ट्रैटेजी जरूर से जरूर फॉलो करें। सर राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है? पहला कंपोनेंट राइट स्ट्रैटेजी का क्या है? क्वालिटी क्वेश्चंस जरूर करें। सर क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब, देखो प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा कंसाइज क्वालिटी क्वेश्चंस करें, लिमिटेड क्वेश्चंस करें। मॉक टेस्ट में कुछ भी दे दो, मॉक टेस्ट में टफ इजी आए सब कुछ, मॉक टेस्ट में भी मत करना। मॉक टेस्ट में पिकी नहीं बनते कि मॉक टेस्ट सब इजी क्वेश्चन का होना चाहिए, नहीं। जो क्वेश्चन आने आए टैकल कर लेंगे, देख लेंगे। टफ क्वेश्चन आएगा तो इग्नोर करना भी सीख लेंगे, मुश्किल क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा तो उसको इग्नोर करना सीख लेंगे। बट मॉक टेस्ट में पिकी नहीं बनना, प्रैक्टिस करते वक्त बहुत पिकी बनना है। बहुत सारे क्वेश्चन से पागल हो जाओगे, कौन से प्रैक्टिस करने कौन से नहीं करने। लिमिटेड क्वेश्चन करो, क्वालिटी क्वेश्चन करो। कौन से होते हैं? पहला पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज। दूसरा क्लास नोट्स के क्वेश्चन, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसके क्वेश्चन को दोबारा करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, देखो गाइस मैं अनअकैडमी पे 1 घंटा फ्री में रोज 5 से 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता हूं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हैं? जो ऑलरेडी नीट के अलावा 3 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार क्वेश्चन एज इट इज जो रिपीट हो चुके हैं। आपको आइडिया भी नहीं गैस कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट के अलावा, मतलब नीट में अभी तक नहीं आए, बट 5-6 बार ऑलरेडी बाकी टेस्ट में आ चुके हैं। कब नीट में आ जाए कोई भरोसा नहीं, और हर साल ऐसा होता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने बनाया है उससे हर साल आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको टाइम नहीं है, मैं आपको थोपूंगा नहीं कि मेरे पास आओ, मेरे अनअकैडमी में पढ़ो। आपको नहीं टाइम है, आप टेलीग्राम से शीट डाउनलोड कर सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड की, जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वही डाउनलोड कर लो। नहीं टाइम है मेरे से पढ़ने का, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो यार। मैं कहता हूं उसमें पैसे लगे हैं, आपके बहुत बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट है, जो भी 3 पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया? जो भी बुक या मॉड्यूल आप सॉल्व करते हो उसको सॉल्व करो। तो ये लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, इतने, इसके अलावा और कहीं मत जाइए। यही इसी के अंदर अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसी के अंदर करिए, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टिक टू 1 टीचर या 1 कोर्स। आखिरी 3 मंथ्स में अगर आप बहुत ज्यादा टीचर्स चेंज करोगे, बहुत ज्यादा मल्टीपल कोर्सेज से पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं। एक कोर्स या एक टीचर। मैं अगेन यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, बहुत ज्यादा ब्रांड्स को मत फॉलो करना कि भैया ये एलन का, ये इस इंस्टीट्यूट का, ये इस इंस्टीट्यूट का। ब्रांड्स को देख के मत फॉलो करें कोर्स को, टीचर को देख के करें। अगर आपको टीचर से समझ में आता है, ये टीचर को लगता है कि हाँ ये बढ़िया पढ़ा रहा है, मुझे समझ में आता है, बढ़िया पढ़ाने इन द सेंस आपको पल्ले पड़ता है उसकी भाषा, उससे पढ़ना चालू कर दीजिए। प्लीज उसको ब्रांड एसोसिएट मत करिए कि नहीं तो इस ब्रांड का हम इससे नहीं पढ़ेंगे, तो इस ब्रांड के से पढ़ के रहेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा फिर भी पढ़ के रहेंगे, ये मत करिए। जिस भी टीचर समझ में आता है, जो भी कोर्स समझ में आता है, उसी को फॉलो करिए, उसी पे स्टिक रहे। जो मेरे से पढ़ते हैं मेरे पे स्टिक रहे, इधर उधर मत भागे, सब करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, यू हैव टू इग्नोर द बाउंसर चैप्टर्स गाइस। देखो 2 टाइप के चैप्टर्स होते हैं, एक होते हैं वीक चैप्टर्स और एक होते हैं बाउंसर चैप्टर्स। वीक चैप्टर्स में क्या होता है? जो चैप्टर्स रिवाइज नहीं है, थोड़े बहुत 30-40% आपको नहीं आ पाए, आपने कॉन्सेप्ट आपने समझा नहीं, आपने जल्दी जल्दी उसको समझने की कोशिश करी, नहीं समझ में आए, तो ये होगा वीक चैप्टर, जिसको आपको दोबारा रिविजिट करना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए। एक होते हैं बाउंसर चैप्टर्स। बाउंसर चैप्टर्स आर दोस चैप्टर्स जिसपे आपने एटलीस्ट 1 से 2 बार मेहनत करी, अलग अलग टीचर से समझने की कोशिश करी उस चैप्टर को, उसके बावजूद उससे क्वेश्चन नहीं बने। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आता, 2-3 टीचर से पढ़ने की कोशिश करी, समझ में भी आया बट क्वेश्चन नहीं लगता, नहीं याद रहता। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये चैप्टर्स मुझसे मैंने 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की, नहीं पल्ले पड़ा, उसको तीसरी बार चौथी बार मत पढ़िए आखिरी 3 मंथ्स में प्लीज। आपको बहुत टाइम सेव कर देगा। जो चैप्टर्स आपको बाउंसर लगे हैं, नहीं पल्ले पड़े, हटाओ, वो नीट सिलेक्शन में तुम्हें नहीं बाधा डालेंगे, नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। Even if the chapter is important, but if you can't understand that chapter, if you can't solve the questions from that chapter, it's a waste of time to study that chapter. बाकी चैप्टर्स पढ़े, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चन हमने करेक्टली सॉल्व कर लिया, आपका नीट का सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 200 मार्क्स की जो जंप है कैसे लेके आना है, कुछ इनपुट्स मिले होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।